आज के समय में अपना काम बनता भाड़ में जाए गरीब जनता वाली रीत अपना रहे शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में भूमाफिया। गंगा घाट कोतवाली में शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जिस दिन भूमाफियाओं से संबंधित शिकायत पत्र न दिया जाता हो। वहीं माह के दूसरे शनिवार को होने वाले तहसील दिवस में शायद ही कुछ गरीबों का लक साथ देता है, जो अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही के अंतर्गत अपनी जमीन इन भूमाफियाओं के चंगुल से आजाद कर पाते हैं। आज जिधर भी देखो उधर इन भूमाफियाओं द्वारा ग्राम समाज पट्टे की जमीन और गरीबों की जमीनों को कब्जा कर बिक्री करने का शोर सुनाई देता है, जिनमें से कुछ का शोर जिला प्रशासन के कानों तक पहुंच पाता है और कुछ का शोर चांदी की चमक में दब कर रह जाता है। आज नगर व ग्रामीण क्षेत्रों के भूमाफियाओं ने गरीब किसानों और पट्टेदारों तथा ग्राम समाज की जमीनों को हड़पने के लिए और जिला शासन और जिला प्रशासन को गुमराह करने के लिए एक नया तरीका अपनाया है, जिसमें पहला तरीका भूमाफिया द्वारा जो अपनाया जाता है वो किसान पट्टेदारों एवं ग्राम समाज की जमीनों को कब्जा करने के लिए या तो किसी का फर्जी एग्रीमेंट अधिकारियों के सामने पेश कर दिया जाता है, कहीं फर्जी गवाह और फर्जी किसान को भी अधिकारियों के सामने खड़ा कर दिया जाता है, जिसके तहत अधिकारी इंसाफ करने के लिए कुछ समय लेते हैं। वहीं इन भूमाफियाओं का एक और तरीका है जो जोरों शोरों से जमीन संबंधित अधिकारियों के सम्मुख प्रचलित हो रहा है। वो दूसरा तरीका यह है कि उस विवादित जमीन पर ये भूमाफिया माननीय न्यायालय से स्टे ऑर्डर ले आते हैं, जिससे इन भूमाफियाओं के चंगुल से जमीन को कब्जा मुक्त कराने वाले अधिकारियों के हाथ बन जाते हैं और भूमाफिया अपना कार्य यानी खरीद फरोख्त बड़ी आसानी से करते रहते हैं। आज के दौर में इस भूमाफियाओं के कारण गरीब किसान और गरीब होता जा रहा है और उन किसानों की कब्जा की गई जमीनों को बेचकर भूमाफिया अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव में देखने को मिला, जहाँ उक्त भूमाफियाओं ने एक गरीब किसान की जमीन को उसकी दारू पीने की आदत के तहत लिखवा ली, जिसमें किसान को 10 बिस्वा जमीन के बदले मात्र कुछ रुपए ही शेष दिए गए। करीब 1 वर्ष पूर्व जब किसान की मृत्यु हो गई, तभी किसान की मृत्यु के पश्चात जब मृतक किसान की पत्नी अपनी जमीन पर जाती है, तब उक्त दबंग भूमाफिया द्वारा मृतक किसान की पत्नी को मारपीट कर भगा दिया जाता है। जब मृतक की पत्नी को पता चलता है कि मृतक किसान ने 10 बिस्वा जमीन माँ शीतला गेस्ट हाउस के मालिक गोपी निषाद को निवासी सर्वोदय नगर को बेच दी थी, जिसमें 4 से 5 बिस्वा जमीन पर उक्त भूमाफिया ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है और निर्माण करा लिया है। उक्त भूमाफिया की शिकायत गरीब मृतक किसान की विधवा पत्नी उन्नाव डीएम कार्यालय करके पहुंची। उन्नाव डीएम कार्यालय करने पहुंची तो उक्त जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए डीएम साहिबा ने आदेश पारित कर संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाँच करने के लिए भेजा है, जहाँ अधिकारियों ने उक्त अवैध निर्माण पर संचालित गेस्ट हाउस मालिक को जांच में दोषी पाया और उक्त भूमाफिया को जमीन कब्जा मुक्त कर मृतक किसान की विधवा पत्नी को देने को कहा। वही मौके पर कब्जा की गई जमीन पर कब्जा करने वाले दबंग भूमाफिया ने अधिकारियों के सामने शेष बची हुई कब्जा की गई जमीन को कब्जा मुक्त कर मृतक की पत्नी को वापस करने को कहा या कहकर कुछ दिनों का समय मांगा। तो वही कुछ दिन बीत जाने के बाद ही भूमाफिया ने साथी अधिकारियों को चकमा देते हुए माननीय न्यायालय से स्टे ऑर्डर जारी करवा लिया और पुनः कब्जा कर गेस्ट हाउस सुचारू रूप से चलाने लगा। वहीं अपनी जमीन को भूमाफिया गेस्ट हाउस संचालित गोपी निषाद के चंगुल से मुक्त कराने के लिए पुनः दर के ठोकरें खाने को मजबूर है। वहीं उक्त होटल मालिक भूमाफिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में जाने के लिए मजबूर हो गई है। अब देखना यह होगा कि क्या उन्नाव की तेज तर्रार माननीय डीएम महोदय ऐसे जाल साजो भूमाफियाओं से गरीबों की जमीन को मुक्त करा पाएंगी, जो अधिकारियों को गुमराह करने के लिए ऐसे झूठे गवाह सबूत एग्रीमेंट स्टे ऑर्डर आदि अपने आप को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए अधिकारियों को दिखाते हैं। क्या कभी हो पाएगी ऐसे भूमाफियाओं पर कोई कार्रवाई? क्या कभी चल पाएगा ऐसे भूमाफियाओं पर बाबा का बुलडोजर? बने रही सबसे तेज खबरों के लिए इंडियन न्यूज चैनल के जिला संवाददाता सुनील शेखर के साथ। क्या नाम है आपका? सुखरानी। क्या मामला है आपके? भैया हमारी खेती गोपी सब कब्जा करे ले रहे हैं कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? कि मैंने जितनी लिया रहा है उतनी ही लेती और बाकी का है कब्जा कर रहे हैं। कितनी जमीन ली थी उन्होंने? 10 बिस्वा। कितनी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं? जौन बाकी है सब है। कौन लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? गोपी। कब से कब्जा कर रहे हैं? हाँ, और बेरी कटू न रहे तो कटवा न पूछे न नहीं। तो इसकी कई तहरीर दी थी आपने? हाँ, नाम है ना। क्या हुआ उसमें? क्या निष्कर्ष निकला? कहने लगा कि तुम अब जब यहाँ वकील नेकपाल पटवारी आए रहे हैं तो कहने लगा कि नहीं जो कब्जा देवे और तुम नहीं दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं?
अब का कह रहे हैं मुकदमा हमारे पर लोन का चालू कर दी है। कब से कब्जा करें हैं आपकी जमीन? 2 साल लगे गए। तो इससे पहले कोई जांच हुई थी? जांच का एक बप्पा रहा है नशे में ना, तो